हेलो एवरीवन। आज हम भाई दूज के बारे में बात करेंगे। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जिसे दीपावली के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम और बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। कहा जाता है यमुना ने यमराज को तिलक किया और भोजन कराया था, इसलिए यमराज ने वरदान दिया था कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के यहाँ जाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसी से जुड़ी एक 7 बहनों के भाई की कथा इस प्रकार है। 7 बहनों का एक दुलारा भाई था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और 7 बहनों का छोटा भाई होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पला था। कभी भी किसी ने उसे भूलकर भी दुर्वचन नहीं कहा था। जब उसकी शादी तय हुई तो उसकी माँ ने उससे अपनी बहनों को बुला लाने के लिए कहा। उसकी बड़ी बहनें बहुत दूर दूर थीं, वे समय पर नहीं आ सकती थीं। सबसे छोटी बहन जो पास में ही रहती थी, उसको लाने के लिए वह उसके घर गया। जिस दिन मैं अपनी बहन के घर पहुंचा उस दिन भाई दूज थी। बहन दरवाजे के बाहर दूज की पूजा कर रही थी। जब बहन पूजा कर चुकी तब उसने भाई को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। खाने में खीर पूड़ी बनाई और भाई को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भाई ने कहा, मेरा विवाह होने वाला है बहन, इसलिए मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बहन ने कहा, अभी तुम आराम करो, मैं तुमको रास्ते के लिए खाना बना देती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। बहन रात्रि में आटा पीसने लगी। आटे के साथ वो सर्प की हड्डियों का ढांचा पीस गई। दूसरे दिन उसने उसी आटे की पूड़ियां बनाई और जब भाई चलने लगा तब रात की बनाई पूड़ियां उसने उसे रास्ते के लिए देकर विदा कर दिया। भाई के चले जाने पर जब उसने एक पूड़ी कुत्ते को दी तब कुत्ता उसे खाते ही मर गया। तब बहन सब काम छोड़ छाड़ कर भाई के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि भाई एक वृक्ष के नीचे पड़ा सो रहा है और जो खाना उसने उसे दिया था वह वृक्ष की डाल से टंगा हुआ है। उसने तुरंत उस भोजन को पृथ्वी में गाड़ दिया। जब भाई सोकर उठा तब बहन ने उसे अपने पास से भोजन कराया। खाना खाकर भाई ने पानी मांगा। बहन अपने भाई के लिए पानी लाने चली गई। वह इधर उधर जलाशय खोजती हुई एक कुएं के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बढ़ई शाही के कांटे बटोर रहा था। यह देखकर उसने उस बढ़ई से उसका रहस्य पूछा। बढ़ई ने कहा, ये 7 बहनों के भाई की अलाय बलाएं हैं। यदि इन कांटों को ले जाकर गालियां देती हुई उन्हें उसके मुख में दे देगी तो वह सब बलाओं से बच जाएगा, अन्यथा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। वह जहां ब्याहने जाएगा वहां का द्वार फिसलकर उस पर गिर जाएगा। यदि कोई बारात आने के समय द्वार पर सोने की ध्वजा चढ़ा देगा तो द्वार नहीं गिरेगा। दूसरी विपत्ति उसके भावरों के समय है। ठीक भावरों के समय एक शेर आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। यदि कोई हरे जौ का पूला उसके सामने डाल देगा और एक कांटा मंडप में खोज देगा तो शेर भाग जाएगा। बढ़ई की सारी बातें सुनकर बहन ने कहा कि जिसके लिए तुम ये सब कह रहे हो बाबा, वह मेरा ही छोटा भाई है। यदि तुम मुझे ये कांटे दे दो तो मैं स्वयं अपने भाई की रक्षा के लिए उपाय करूंगी। बढ़ई ने 3 कांटे उसे दे दिए। कांटे पाते ही वह गालियां देती हुई अपने भाई के पास आ गई और एक कांटा उसने उसके मुंह में छुआ दिया। उसकी गालियां सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी बहन से पूछा, परंतु उसने किसी बात का ठीक उत्तर नहीं दिया। भाई उसे पागल समझकर अपने घर ले गया। जब
लग्न चढ़ने का समय आया तब वह भाई को कोसने लगी। वह बोली, माता का पूत मरे, भावज का पति मरे, बहन का बीरन मरे, पहले मेरे हाथ में लग्न रखी जाएगी, उसके बाद इसके हाथ में लग्न रखना। पगली की जिद के कारण लोगों ने उसी के हाथ में पहले लग्न रखी। बहन ने अपने हाथ में लग्न लेकर उसमें कांटा खोस दिया। इसके बाद भाई के हाथ पर लग्न रखी गई। इसी तरह ब्याह के प्रत्येक नेग में बहन आप आगे होकर पहले अपना नेग कराती, पीछे भाई के नेग 4 होते थे। जब बारात की तैयारी हुई तब भी बहन सबसे आगे बारात जाने के लिए तैयार हो गई। भाई की ससुराल में पहुंचकर उसने तुरंत ही ससुर के द्वार पर सोने की ध्वजा चढ़वाई। जब भावरों का समय आया तब बहन जनवासे में सो रही थी। दूल्हा मंडप में गया, वहां ज्यों ही भावरे पड़ने लगी त्यों ही वह मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित देखकर लोग उसकी बहन को बुलाने दौड़ गए। उन लोगों के साथ बहन गालियां देती हुई ब्याह के घर की ओर चल पड़ी। वहां मंडप पर पहुंची ही थी कि उधर से एक भयानक शेर आ पहुंचा। बहन ने उसके सामने हरे जौ का पूला डाल दिया और एक कांटा मंडप में खोस दिया। शेर चला गया। साकुशल भावरे पड़ गई। विवाह के सब नेक पूरे हो गए। भाई अपनी नए दुल्हन को लिवाकर अपने घर आया। ग्राम देवताओं का पूजन होने के बाद जब रात को सोने का वक्त आया तब भी बहन मचल गई कि भाई और भाभी के साथ मैं भी सोऊंगी। सब लोग मना करने लगे पर वह कब किसी की सुनती थी। वह एक ओर भाई और दूसरी ओर भाभी को लेटाकर बीच में स्वयं लेट गई। भाई भाभी दोनों सो गए। कमरे के बाहर स्त्रियां गाने बजाने में लगी हुई थीं। ठीक आधी रात के समय एक सांप कमरे में आ गया। बहन जाग रही थी। उसने सर्प को मारकर एक कपड़े के नीचे ढाक दिया और आप गाती हुई बाहर निकल आई। भाई भाभी दोनों आनंद से रात भर सोते रहे। बहन भी सब कामों से निश्चिंत होकर सो गई और दोपहर तक सोती रही। भाई के जगाने पर भी वह नहीं उठी। अंत में उसकी माता ने खींचकर उसे उसके ससुराल भेजना ही उचित समझा। भाई बाजार से बहन के लिए कपड़े आदि ले आया। उसी समय बहन जाग उठी। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल स्वस्थ थी। स्त्रियों के बार बार पूछने पर वह उठी और जहां भाई भाभी रात में सोए थे वहां गई और वहां से मरा हुआ सांप उठा लाई और उसे सबको दिखाकर कहा कि भाई की रक्षा के लिए ही मैं पगली बनी थी। कुछ दिनों तक वह अपने भाई के पास रहकर अपने ससुराल चली गई। भाई भाभी भी आनंद से रहने लगे।